दे रहे एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n m कमा n इज इक्वल टू हाउ मच। ये क्वेश्चन है। कौन सेंड किया बेटा ये? पूनम झा। कौन कौन है ये? अनुष्का। झा अनुष्का के ऋषभ कुमार है क्या? सर, अनुष्का झा। ओके अनुष्का झा। इसमें दिक्कत क्या है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये? सर नहीं आ रही वैल्यू। सर मतलब दो इक्वेशन निकाल के निकालना पड़ेगा ना। सो देखिए मतलब इक्वेशन तक मेरा निकल गया, उसके बाद नहीं हो रहा। प्रोसेस प्रोसेस ओके है ना? x प्लस टू इज ए फैक्टर, यस सो सर। p ऑफ -2 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। एंड x -1 इज ए फैक्टर, इसका मतलब p ऑफ, ये है ना, ये दोनों तो पता है। यस सर। इसका मतलब x के प्लेस में -2 पुट करिए, -8 प्लस 40 -2m प्लस n इज इक्वल टू 0। x के प्लेस में 1 यस पुट सर। करिए, 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको आएगा 2m माइनस एन इज इक्वल टू 32। यहां से आएगा m प्लस एन इज इक्वल टू -11। यस सर। दोनों दोनों का आप ऐड कर लीजिए, 3m प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 21। m इज इक्वल टू 7। ओके, तो अगर m 7 है तो n इज इक्वल टू सर -11। इसमें दो इक्वेशन निकाल के दोनों को इक्वेट करने से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये दोनों को सॉल्व करना है। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है ना, 2 वेरिएबल्स में। यस सर। ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। ओके सर, थैंक यू आंसर सर। आ गया, देखिए सही है आंसर। यस सर। यस सर। m is equal to 7, n is equal to -18। okay, यस सर। so linear equations in 2 variables अगला चैप्टर जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबको याद है? यस सर। हाँ सर। so linear equations in 2 variables, so बेसिकली आपका सिलेबस में क्या है, 2 इक्वेशंस दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो आना चाहिए आपको। क्लियर? हाँ सर। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, ठीक है, आपको सॉल्व करना है उसको। तो देखिए इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी होगा, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है हम पढ़ के मतलब वो भी एक्सप्लेन करता हूं, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए, हायर लेवल क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबको दिख रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। दिख रहे हैं सबको? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y satisfy 2x plus 4y is equal to 8, 6x plus 12y is equal to 24? हम्म, हाँ सर, ध्यान, क्योंकि दो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। इनफाइनाइट। हाँ ध्यान दे दीजिए। If you have two linear equations, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं। यूजुअली ये दोनों को सॉल्व करके आपको ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा ना, जैसे ऊपर आया, ये यस एक सर। लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। मान लीजिए दोनों को सॉल्व करने के बाद m इज इक्वल टू समथिंग, n इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा मान लीजिए एग्जैक्टली एक अच्छा सा सोल्यूशन आ गया। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस का सिर्फ एक ही आंसर है, m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू -18। क्लियर है? ये दोनों मिलके एक आंसर है। क्लियर? ये दोनों
दो आंसर नहीं है, these two combinedly is the solution to these linear equations. Okay or not? यस सर। Yes, sir. समझ रहे? तो अगर अच्छा सा फर्स्ट वेरिएबल के लिए एक वैल्यू, सेकंड वेरिएबल के लिए एक वैल्यू आ गया तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, बट हर बार यूनिक सॉल्यूशन आने का जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टू लीनियर इक्वेशंस, देयर कैन बी 3 डिफरेंट केसेस। क्या क्या है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, वो तो एक केस है। कभी कभी दो इक्वेशंस ऐसा होगा, ये दोनों को सॉल्व करने पे आपको आंसर नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन केस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, m प्लस n इज इक्वल टू 3, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर नहीं आएगा। क्यों? देखिए, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 9 आएगा। दोनों को सॉल्व किया, एक से एक माइनस किया, 0 इज इक्वल टू -7 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? सर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन टू दीज टू इक्वेशंस। These two equations come under which case? No solutions case और zero solutions। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, सही है क्या नहीं? हाँ सर। नो सॉल्यूशन मतलब तो जीरो 5 सॉल्यूशंस, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशंस। कभी कभी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल ये दोनों देख लीजिए, आप ध्यान से देखा तो ये दोनों इक्वेशंस सेम है, सही है क्या नहीं? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 24, सही है? 24 सर सेम ही है। दोनों इक्वेशंस तो सेम है ना, इसका मतलब इफेक्टिवली आपको कितना इक्वेशंस दिया? One. सर वन ही इक्वेशन दिया। So you have only one equation in how many variables? 2 वेरिएबल्स सर, 2 One वेरिएबल के लिए 2 equation? इक्वेशन चाहिए। 2 variables, right? Two. अगर एक ही इक्वेशन है तो कितना सॉल्यूशंस होगा? बहुत सारे सॉल्यूशंस होगा, राइट? सही है क्या नहीं? मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही इक्वेशन देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका बहुत सारा सॉल्यूशंस होता है ना। Yes, sir. x को 1 लिया तो y को 4 ले सकता हूँ, 2 लिया तो 3 ले सकता हूँ, 3 लिया तो 2 ले सकता हूँ, 4 लिया तो 1 ले सकता हूँ, 5 लिया तो 0 ले सकता हूँ। ऐसा करके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ ना मैं। Yes, sir. So you can have one solution, zero solutions or infinite solutions, समझ रहे? So ये दो इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशंस है? The answer is सर इनफाइनाइट। infinite solutions। क्लियर है क्या नहीं? यस Okay. सर। अगला क्वेश्चन में जाएंगे। सर यस सर। सिर्फ 3 ही केसेस होते हैं। क्या है? हाँ, 3 केसेस में कुछ ना कुछ होगा। ओके, ओके सर। ये 3 केस के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आपका 10th का कॉन्सेप्ट है। आप जो 9th में सीखे हैं उसके बाद सिर्फ यही है 10th क्लास में। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, आपका 10th क्लास भी खत्म हो गया, 10th क्लास का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। समझ रहे? यस सर। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 हैज जीरो सॉल्यूशंस। जीरो सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। नो नो सॉल्यूशन है सर। Sir, no समझ रहे? solution. Sir, अब ध्यान से देखिए, मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल करते तो ही होगा। हाँ, अगर ये दोनों मान लीजिए एग्जैक्टली इक्वल है
तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, ये दोनों देखिए, जीरो सॉल्यूशंस वाला केस देखिए एक बार। ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सिर्फ एक नंबर से डिफरेंस है। देखिए, एक है m+n, एक है 3m+3n। अगर 2 के प्लेस में मान लीजिए मैं 9 लेता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस आ जाएगा। Yes, sir. 9 Yes, के sir. अलावा कुछ भी और नंबर लिखता हूं, तब क्या हो जाएगा? जीरो केस वाला क्वेश्चन हो Zero. जाएगा। समझ रहे? दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली मैच हो गया, A1 B1 C1 के साथ एग्जैक्टली मैच हो गया, एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट मैच होके ये वाला पार्ट मैच नहीं हुआ तो जीरो सॉल्यूशंस वाला आ जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसी का मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। अगर वो फॉर्मूला भी अगर याद कर लेते हैं, आपका 10th क्लास खत्म हो गया। वो फॉर्मूला बोलो। Finite solutions. हाँ, ये कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये तीनों का एक कंडीशन है। तो वो कंडीशन मैं अभी लिख रहा हूं। अगर वो कंडीशन पता है तो सारा क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके, Okay. सो फर्स्ट देखिए, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं, ये पेज नोट किया? Sir, 1 minute. हाँ, ये पेज नोट कर लीजिए, मैं आगे जाता हूँ। Excuse me, sir. बोलिए बेटा। Sir, please send these questions in the group. Sir, because I'm not noting the question. हाँ, मैं आपको सेंड कर लेता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? कल तक मैं अपलोड करवा देता हूँ। Done. हाँ sir, done. ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। दो इक्वेशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन इज a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये दोनों का रेशियो सेम नहीं है तो तब आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रेशियो अलग है, ये दोनों को मैच एग्जैक्टली नहीं कर सकते ना, कोई भी नंबर को से मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाएगा। देन यू हैव यूनिक सॉल्यूशन। बी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब Infinite. एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थर्ड केसेस, अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 है, ये दोनों तो मैच हो रहे हैं बट कांस्टेंट्स मैच नहीं हुआ, देन यू हैव Zero. Sir, no solutions. जीरो सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। समझ रहे? ये क्लियर है? Yes, sir. सो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। हैज नो सॉल्यूशन, k इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन है। तो ये दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होना है तो कंडीशन क्या है? ये वाला कंडीशन है ना, तो k/3 शुड बी इक्वल टू व्हाट? सर और एक बार ये लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे? ये वाला। हाँ सर, वो वाला। हाँ सर। मान Sir, लीजिए k equals to 6. ये दोनों का रेशियो सेम है बट
ये दोनों का रेशियो ये रेशियो से अलग है, तब क्या होगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों तो मैच हो जाएगा, बट कांस्टेंट्स मैच नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल m प्लस n इज इक्वल टू 5, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 4 मान लीजिए। यहाँ 1 है, m का मतलब 1m है ना, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3। इसका मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों तो मैच हो गया ना, यस और नो। Yes, sir. बट ये दोनों तो मैच नहीं हुआ। No, sir. क्यों मैच नहीं हुआ ये दोनों? क्योंकि ये रेशियो 1:3 नहीं है, ये दोनों Yes, का sir. रेशियो 1/3 है, बट ये 1/3 नहीं है, इसलिए मैच नहीं हुआ ये दोनों, तो नो सोल्यूशन हो गया। समझ रहे? सो एक्स कोएफिशिएंट्स का रेशियो वाई कोएफिशिएंट्स का रेशियो मैच होके कांस्टेंट्स का रेशियो मैच नहीं हुआ तो यू वोंट हैव एनी सॉल्यूशंस। क्लियर है ये? Yes, sir. सो अब ये दोनों का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। सो कंडीशन क्या है? k/3 शुड बी इक्वल टू 2/1 2 by 1. and Sir, should not be K6, equal sir, to K6, 5/1, right? K6. तो ऑब्वियसली k का वैल्यू का इस कहाँ से आएगा? 6 आ रहा है ना k का वैल्यू। 6. Yes, sir. अगर k का वैल्यू 6 है, ये दोनों रेशियोस 2 हो रहे हैं, बट 5 से तो बराबर नहीं है ना, Yes, sir. हेंस यू हैव नो सोल्यूशन। सो नो सोल्यूशन होने के लिए k कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्लियर है ये? Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए आपका नोट्स। So third question. हाँ बेटा। देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ erasers and 5 sharpeners is at least 65. The cost of each eraser cannot exceed 4. Find the minimum possible cost of each sharpener. जो हायर लेवल क्वेश्चंस है थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा आपको, या आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। So 10 erasers is at least 65. Cost of each eraser cannot exceed 4. What is the minimum cost of sharpener? Question note किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So now let us try to convert the given question into equations. Okay? तो यूजुअली जैसा आप लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चंस करते हैं वैसा ही शुरू करेंगे। मान लीजिए एरेजर का कॉस्ट जो है वो x है, शार्पनर का कॉस्ट जो है वो y है। ओके, द कॉस्ट ऑफ 10 erasers and 5 sharpeners, इसका मतलब 10x plus 5y है ना, Yes, sir. इज एटलीस्ट 65 का मतलब क्या है? Minimum. 65 और मोर देन 65, राइट? Yes, sir. Sir, minimum तो उतना है. फर्स्ट इक्वेशन सही है जो मैं लिखा हूं, 10x plus 5y is greater than or equal to 65, सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद Yes, sir. the cost of eraser is not exceeding 4, सही है क्या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? 4 से Sir, ज्यादा 4 नहीं से है, इसका sir, मतलब less 4 than 4 or equal to 4. x is less than or equal to 4, सही है? इंग्लिश में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करने समझ में रहे? सो Yes, क्वेश्चन sir. क्या है? व्हाट इज द मिनिमम
पॉसिबल कॉस्ट ऑफ शार्पनर, राइट? इसका मतलब शार्पनर कम से कम कितना होना चाहिए, इसका मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू विच नंबर, राइट? यस सर। यही क्वेश्चन है ना। सो y ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग जैसा आपको डेरिवेशन करना है। क्लियर? सर आंसर क्या 5 है? हो सकते हैं, आपका किया था क्या? हाँ सर, हम अभी किए। हाँ, ठीक है, अगर किया तो सर अगर x को 4 लेंगे तब y इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक, बट अच्छे सा डिराइव कर सकते हैं, मतलब सही है, मतलब ऐसा नहीं कि गलत है। सर आप समझा दीजिए ना हम लोग को। देखिए, तो यहाँ से इसमें से मैं 5 कैंसिल कर लेता हूँ, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हो जाएगा। यस सर। 5 अगर कॉमन लेके कैंसिल किया तो दोनों तरफ, इसका Yes, मतलब है y 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। ऐसा है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस 2x। यस सर। Yes, sir. सो y 13 माइनस 2x से हर बार ज्यादा है। ओके, तो अब x क्या है? 4 और 4 से कम है। अब ध्यान दे दीजिए, x 4 पुट करिए, 3 पुट करिए, 2 पुट करिए, कुछ भी हो सकता है ना, x 4 3 2 1 में कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। हम्म, यस सर। सो देखिए, सो व्हाट आई एम डूइंग इज x इज लेस देन और इक्वल टू 4, so 2x is less than or equal to what? 8। 8, right? यस सर। so 2x को इस तरफ लेके आइए, 8 को उस तरफ लेके जाइए। so 8 इस तरफ आए तो -8 हो जाएगा, 2x उस तरफ गया तो -2x हो जाएगा, राइट? यस सर। so अगर 2x लेस देन और इक्वल टू 8 है तो -2x क्या होगा? -8 से बड़ा होगा। ये क्लियर है क्या नहीं? यस सर। यहां से यहां तक समझ में आया ये स्टेप? अब Yes, दोनों sir. तरफ मैं 13 ऐड करता हूं, so 13 minus 8 is less than or equal to 13 minus 2x। सही है? क्लियर? Yes, sir. so 13 minus 2x is always greater than or equal to 5 बोल सकते हैं आप। 13 minus 2x is greater than or equal to 5, right? Yes, sir. तो अब देखिए, y is greater than 13 minus 2x, 13 minus 2x is greater than or equal to 5। तो ये दोनों को मैं कंबाइन किया तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोल सकता हूँ। a मान लीजिए b से बड़ा है, b मान लीजिए c से बड़ा है, तो a c से बड़ा है बोल सकता हूँ। हाँ Yes, सर। sir. Yes, a sir. b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. तो यहाँ देखिए, y 13 माइनस 2x से बड़ा है, 13 माइनस 2x 5 से बड़ा है, सो y किससे बड़ा होगा? 5 से बड़ा होना चाहिए। Yes, sir. तो y is greater than or equal to 5 is the answer। समझ में आया वर्किंग? Sir, 2x Yes, sir. less than or equal to -8 के बाद से समझा दीजिए। हाँ, 2x is less than or equal to 8, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2x को उस तरफ भेजता हूँ, 8 को इस तरफ भेजता हूँ, तो 2x उस तरफ गया तो क्या होगा? -2x होगा। Yes, sir. 8 इस तरफ आया तो ट्रांसपोजिशन -8 होगा। Yes, इसका sir. मतलब -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। क्लियर है? Yes, sir. और -8 लेस देन और इक्वल टू -2x, दोनों सेम है। सर y is greater than or equal to 13 minus 2x आ गया, तो वहीं पे हम लोग x की वैल्यू 4 पुट करके नहीं सॉल्व कर सकते, तब भी तो 5 ही आएगा।
नहीं नहीं, वो तो पुट कर तो सकते हैं, इतना बट घुमा अगर के अगर करने की नहीं नहीं, जरूरत क्या है? अगर कोई पूछा तो 4 क्यों पुट किया, उसका आंसर क्या है? सर क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू लगता है, तो सर अगर एक का मैक्सिमम लेंगे तो दूसरा का तो मिनिमम ही आएगा ना। ठीक है, वैसा अगर रीजनिंग किया तो ओके है, बट ये तो मैं अच्छे से डिराइव ही कर लिया ना मैंने। मतलब सर आप इट मीन शॉर्टकट में भी कर सकते हैं ना हाँ वैसे? कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं मान लीजिए वो डायरेक्टली बोल देता हूँ, आपको लगेगा कि 4 क्यों पुट किया, बाद में डाउट आएगा ना आपको, इसलिए मैं पूरा करके दिखाया। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में वही बोलने वाला था, बट आप ही पूछा था ना पूरा डेरिवेशन करके दिखाइए, इसलिए मैं पूरा डेरिवेशन करके दिखाया। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला अपने से करना है बेटा, देखिए कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशंस लिखिए, दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन अप्लाई कर ली, आंसर आ जाएगा। सर ऑप्शन सी है, p इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट क्यूब रूट सर 2√3। हम्म, सर ऑप्शन सी होगा। ओके गुड। बाकी लोग का हुआ बेटा, किसी का नोट्स में कंडीशन लिखवाया था ना यूनिक सॉल्यूशन का? बाकी बेटा कोई ये है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी फॉर कार। यस सर। हाँ सर सी आ तो बेटा स्नेहा हुआ कुछ? स्नेहा, यस सर बोले तो। ओके आप ही बोला है क्या? शिवम, सगारिका, शयांति, कुछ हो रहे हैं? शयांति बेटा आप बोलिए कंडीशन क्या है दो इक्वेशंस का, अगर सर a1/a2 is not equal to b1/b2। तो लिखे हैं p/4 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3/p। 3 by सर p. 3/p। सर p स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू तो 12। p स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 है ना? So p not equal to what? Square root of 12 plus or minus, right? So p not equal to plus or minus 2√3 हो गया ना, इतना ही है। आयुषी सिंह, आयुषी, ऋषभ, किए है, समझ में आया? यस सर। पहले क्यों नहीं कर हाँ। पाया? इतना ही है ना, इतना तो खुद से करना है। थोड़ा सा आप तो जो थ्योरी में बोला है उसको अप्लाई करना है, राइट? अनुष्का किया है? सर पहले नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ?
इक्वेशन लिख पाया ये? Yes, sir. तो ये किया, No, sir. ये नहीं कर पाया, तो यहाँ तक आके ये नहीं कर पाया। सिंपल चीज है ना, आप खुद से थोड़ा सा करना है तभी आंसर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए ग्रुप ऑफ goats and hens, the total number of legs is 12 more than twice the total number of heads. The number of goats is, goats है और hens है, मान लीजिए x goats है और y hens है। Total number of legs is 12 more than twice the total number of heads. इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना होगा बेटा? गोट्स का कितना लेग्स होगा? सर 4। हेंस का 2 है ना? 2 लेग। सो नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स क्या होगा? 4x प्लस सर 6 लेग 2y, होगा। राइट? सही है। दिस इज Yes, 12 sir. मोर देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना होगा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हेड्स? x प्लस वाई होगा, सबका एक ही हेड होता है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सो सर। क्वेश्चन के हिसाब से 4x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई से कितना एक्स्ट्रा है? Plus 12 12. मोर देन 12 ट्वाइस द से, नंबर। 12 से। इसका मतलब 2 टाइम्स से भी 12 ज्यादा है। ओके, इक्वेशन समझ में आया ये? यस सर। Yes, Number sir. of legs is this, total number of heads is this, so number of legs is 12 more than 2 times this. So 2y cancel हो रहे थे, देखिए बेटा। सर एक 6 आ रहा है। 2x plus 2y plus 12, 2y cancel हो गया। So 2x is equal to 12, x कितना है? क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. So number of heads कितना है? Sorry, number of goats, 6 goats. Okay, समझ में आया? यस सर। Next, solve the equations 4 times 2 power x minus 1 plus 9 times 3 power y minus 1 is equal to 17. 13 times 2 power x minus, sorry, 3 times 2 power x minus 2 times 3 power y is equal to 6. Sir, screen hazy आ रहा है. हाँ? Screen hazy आ रहा है. Sir, मेरे फोन पे नेट क्लियर का है. प्रॉब्लम होगा, ये तो स्क्रीन शेयरिंग ही है ना। ये देखिए 4 times 2 power x minus 1 plus 9 times 3 power y minus 1 is equal to 17. 3 times 2 power x minus 2 times 3 power y is equal to 6. तो सॉल्व करना है। ये तो इजी लग रहा है ना शायद? यस 2 सर। पावर x माइनस 1 का मतलब क्या है? 2 पावर 2 x power- बाई 2, Yes, sir. 3 पावर y बाई 3, तो ये कैंसिल हो गया तो 3, 2, so 2 times 2 power x plus 3 times 3 power y is equal to 17. 3 times 2 power x minus 2 times 3 power y is equal to 6. ओके, ये दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन को 2 से सर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम्स 2 पावर x प्लस 9 टाइम्स 3 पावर y इज इक्वल टू 51। सेकंड इक्वेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम्स 2 पावर x माइनस
4 times 3 power y is equal to 12. Okay. So minus plus minus cancel किया तो 5 times 3 power y is equal to 51 minus 12 39. ये क्या है? ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों आया? कुछ गड़बड़ हुआ? सर वो तो सर 9+4 होगा ना, 9+4 तो सर प्लस 4 13 होगा ना, into 39 होगा ना, सॉरी 13. तो 9 + 4 है, सर तो y 1 है। 3 सर, तो 3 power y is equal to 3. इसका मतलब y is equal to 1 हो गया. तो y is equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया तो x भी आ जाएगा. x is equal to so 327 माइनस किया तो 24 4 x equal to 2 आ रहे हैं. ओके देखिए कर पा रहे क्या नहीं? हाँ सर ये हो गया। सर पिछले वाला में सर हेंस का नंबर निकल रहा है y का। हाँ क्या सर है? पिछले क्वेश्चन में सर हेंस का नंबर निकल रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? सर जो पिछला क्वेश्चन था सर गोट सर हेंस का, सर उसमें हेंस का नंबर निकल रहा है। नहीं नहीं, हेंस का नंबर नहीं निकलेगा बेटा. नहीं, हेंस कितना भी हो सकता है. हाँ सर क्योंकि दो इक्वेशन नहीं है ना। सिर्फ एक ही इक्वेशन है ना. हाँ सर वो फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहा था सर, नहीं निकल रहा नहीं है। नहीं, वाई नहीं, वाई नहीं आएगा उसमें, सिर्फ एक्स आ रहा है. सब लोग नोट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस एंड आंसर सारा? यस सर। सर ये शीट आज भेज देना सर। हाँ ये शीट भेज देता हूँ मैं. ठीक है. सर x इक्वल्स टू 2 कहाँ से आया? आप y का वैल्यू आ गया ना, सो y को आप कोई भी इक्वेशन में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो y इक्वल टू 1 है ना, मान लीजिए वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर यस लीजिए. सर। 2 times 2 power x plus 3 times 3 power 1 is equal to 17. तो 2 times 2 power x is equal to 9 है ना. 17 minus 9 is 8. कैंसिल किया तो 4. तो 2 power x is 4. x is equal to 2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. So if a plus b comma a minus b is the solution of this, then find the value of b. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. ऋषभ कुमार, यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे दिखाना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करके. कर सकते हैं? सर 7th वाला करने बोले थे ना। हाँ 7th वाला. ठीक है सर। ठीक है ऋषभ कुमार, आप ये सॉल्व करके आपका ठीक है कॉपी शेयर कर लीजिए. पहले नोट किया सब लोग? क्वेश्चन नोट कर सर लीजिए. यस सर। नोट किया सब लोग? निकाल रहा हूं. सर कर रहे हैं। क्या नहीं क्या? नहीं सर हो गया, हम कर रहे हैं। ओके ठीक ठीक कर लीजिए. सर
ओके, श्रद्धा मिश्रा कुछ डाउट भेजे हैं। श्रद्धा मिश्रा, सर ऑप्शन एक बार दिखाएंगे? सर ऑप्शन एक बार दिखाएंगे? आंसर्स क्या आया? सर Y2 निकल रहा है। सर मेरा -2 आ रहा है। क्या है बेटा? तो मेरा -2 आ रहा है। किस कौन बोल रहे हैं? सर सुप्रतीक बोल रहा हूँ। कोई अपना सॉल्यूशन शेयर कर सकता है बेटा? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जो किया सर मैं है? लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। सर व्हाट्सएप में भेजूँ? एक एक करके सर एक बार। इसमें जो a प्लस बी और a माइनस बी आर द टू सॉल्यूशंस दिया हुआ है, उसको कहाँ यूज करना है ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, वही वही थोड़ा सा ट्विस्ट किया, वही आपका स्किल है, वही सोचना पड़ेगा। एक्स एंड वाई तो सब लोग निकाल दिया होगा ना? यस सर। एक्स एंड वाई तो सब लोग निकाल दिया होगा। यस सर। एक्स कितना आया? सर एक्स कितना आया? 8। हाँ, 8। 8। वाई? सर Y तो -2 आ रहा है। -2 आ रहा है। हाँ सर। सर उसका वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा। हाँ, देखिए यहाँ तक सब लोग किया है, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू -2। यस सर, अनुष्का, मेरा हो गया। यस सर। तो अब a एंड b, आपको क्वेश्चन में b फाइंड करना है ना? यस सर। तो क्वेश्चन में क्या दिया? a प्लस बी कमा a माइनस बी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। सर B क्या 5 है आंसर में? सो a प्लस बी का वैल्यू x होना चाहिए, a माइनस बी का वैल्यू -2 होना चाहिए ना, सिंपल। सर मेरा B 5 आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है, शायद देखना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ सर रहा है। एक्स एंड वाई निकाल के दिखा देंगे सर? So the solution is actually 8 comma -2, but question में दिया है कि solution is a plus b comma a minus b. So a plus b is equal to 8, a minus b is equal to -2. So 2a is equal to 6, a is equal to 3, b is equal to 5 हो गया। सर एक बार Yes, sir. एक्स एंड वाई निकाल के देंगे सर? देखिए बेटा, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ तक जो है सब लोग कर लेगा, दो इक्वेशन दिया तो एक्स एंड वाई सब लोग निकाल देगा। तो आप ये वाला पढ़ के, ये दोनों जब इक्वेट करके करते हैं ना, यही थोड़ा सा एप्लीकेशन बोलते हैं, ये खुद से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर वो सोचना अगर आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत आराम से हो जाएगा आपका आंसर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यही डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आप आगे जाना पड़ेगा बाकी लोगों से। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। ये तो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जल्दी निकाल सकते हैं। 8th क्वेश्चन। In a fraction, so ये 8th क्वेश्चन से आगे someone is asking a doubt, श्रद्धा मिश्रा जो है सेंड किया है। डाउट क्या है बेटा आपका? वो डाउट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। किसका डाउट है? someone has sent me, चैट में सेंड किया। सबको वो डाउट में सेंड किया हूँ, सब लोग देखिए। So the Yes. proof that if q is a factor of p square, then it is also a factor of p. ये थ्योरम कहाँ है बेटा आपको? कौन सा चैप्टर में आया ये थ्योरम? श्रद्धा, आर डी शर्मा, कहा कौन सा चैप्टर में? नंबर सिस्टम। ओके, कौन सा टॉपिक में आया? आप मतलब 8th क्लास का ही टेक्स्ट बुक में आया या हायर क्लास का टेक्स्ट बुक में आया? ओके, 10th क्लास का देख रहे हैं ना आप? 10th क्लास का टेक्स्ट बुक देख रहे हैं शायद, राइट? प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल में आता है। ओके गुड। अच्छा देखिए बेटा, सबको एक थ्योरम है। इफ ए प्राइम p divides a square, then it divides a also। ये थ्योरम है। अगर एक नंबर का स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है तो वो a का भी प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिंपल देखिए, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a b, मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा। a इज ए नंबर, हर एक नंबर का कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन तो होता है, राइट? यस सर। So let the prime factorization of a be some p1 power some alpha 1, p2 power alpha 2, p3 power alpha 3, so on, pn power alpha n। ऐसा ही कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, पहला प्राइम नंबर का पावर अल्फा 1, दूसरा का Yes, sir. अल्फा 2, तीसरे का अल्फा 3, ऐसा कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कोई भी नंबर का, राइट? यस सर। So let the prime factorization of a be this, then the prime factors of a are what? अगर मान लीजिए एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 5, मान लीजिए एक नंबर a का, मान लीजिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए? 2, 3, 5 है ना, ये तीन ही प्राइम 2, फैक्टर्स 3, है ना। 5
है कि नहीं? सो अगर एक नंबर ए का अगर ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ए का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? P1, P2, P3 so on up to Pn, राइट? यही प्राइम फैक्टर्स होता है ना? Yes. So now consider a square. A square is nothing but P1 power alpha 1, P2 power alpha 2, P3 power alpha 3 so on Pn power alpha n का होल स्क्वायर है ना? Yes, sir. So that is nothing but P1 power 2 alpha 1, P2 power 2 alpha 2, P3 power 2 alpha 3 so on up to Pn power 2 alpha power n. सही है? अगर इसको होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 2 का पावर में 6 हो जाएगा, 3 का पावर में 4 हो जाएगा, 5 का पावर में 10 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. So what are the prime factors of a square? What are the prime factors of a square? ये भी P1, P2, P3 यही है ना? समझ में? Yes, sir. कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं? ए का जो प्राइम फैक्टर्स है ए स्क्वायर का भी एग्जैक्टली वही प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं, देखिए ये दिख रहा है। अगर मान लीजिए एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, उसका स्क्वायर करने के बाद भी वही प्राइम फैक्टर्स रहेगा ना, एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा। यस सर। सो अब क्वेश्चन में दिया है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, एक प्राइम नंबर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये p क्या होना चाहिए? इसी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस सर। तो इफ p divides a square, then it has to be one of p1, p2, p3 so on up to pn, इसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो इसमें से कुछ भी हो, वो p का भी, वो a का भी फैक्टर तो हो जाएगा ना। So whatever p might Yes, be, sir. whatever p might be, it also divides what? It also divides. A. ए। So hence proved हो गया। If p divides a square, then it divides a also. Clear है? सर ये काफी इजी सा थ्योरम था। क्या है बेटा? ये काफी इजी सा थ्योरम था। हाँ, थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम सर है, ज्यादा, बेसिक रीजनिंग से होगा ये। रूट टू इरेशनल प्रूव करते हैं। बट ये एक्चुअली √2 इरेशनल होता है ना नंबर, यस इसका सर। प्रूफ में ये वाला थ्योरम यूज हाँ होता सर, इसी से यूज कर सकते हैं। है। ठीक है, आप अगर इसका प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, इसका अगर प्रूफ देखा तो आपको ये वाला थ्योरम यूज होता है उसमें। जब हम वो प्रूफ करेंगे हम देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? सर नेक्स्ट संडे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम होगा सर। क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एग्जाम होगा सर। हाँ, नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम होगा आपको। ओके? सर हाँ बेटा बोलो। सर YouTube में 9 CBSE में NTSC के अलग अलग बहुत सारे वीडियोस थे, तो सर वो कब होता है क्लास? एनटीएससी का मतलब कौन सा वीडियोस है? यूट्यूब में मतलब जनरल वीडियोस है क्या? यस सर। So, एनटीएससी का आपका 10th में होता है बेटा एग्जाम, ठीक है? उसमें 9 CBSE लिखा हुआ था, तो मुझे हाँ, लगा देखिए, ऑनलाइन सर, मैंने क्लास तो वही है। नहीं, आप जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, जो मॉड्यूल से मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एनटीएससी का है। अभी जो मैं आपको मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ ना क्वेश्चंस, यस सर। वो सारे एनटीएससी के लिए है। मतलब वही क्वेश्चंस आपको डिस्कस होगा एनटीएससी वीडियोस में, ठीक है? ओके सर। सो एनटीएससी में आपको क्या होता है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ सोशल भी होता है, सोशल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है? जैसा आप देख सकते हैं आपका स्टडी मटेरियल में एक मॉड्यूल
शेयर किया गया है मेंटल एबिलिटी का। सर एक वीडियो भी Yes, है sir. YouTube सर सर ब्लड मेंटल sir. एबिलिटी का इस साल टेस्ट भी होगा क्या फिर से? हाँ होगा, बट पहला ये कर रहे हैं ना, ये करने के बाद होगा। पहले ये अच्छे से करके, ठीक, इसके बाद टाइम बचेगा ना। अभी तो जुलाई है ना, अब सिलेबस sir. में मोस्टली आप देख सकते हैं 3-4 चैप्टर ही बचा है, यस सर। ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद तो सर टाइम सभी मिलेगा का ना। एग्जाम हो जाने के बाद सर वो होगा ना। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो सारा चैप्टर्स का थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। सर क्लास होगा मेंटल एबिलिटी का? किसका? सर मेंटल एबिलिटी। हाँ, मेंटल एबिलिटी का भी क्लासेस होगा बेटा। ओके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी में भी, जैसा यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, वैसे डिस्कशन होगा। क्लियर है? सो एनटीएससी अगर किसी का इंटरेस्ट है, अभी से आप सोशल पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए बेटा। सर कौन सा बुक से पढ़े? सोशल स्टडीज सर एनसीईआरटी मतलब का, एसएसटी SST सबसे वीक है मेरा। एनसीईआरटी का, SST सर घटिया सब्जेक्ट। एसएससी का 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का बाय हार्ट होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि सर एसएसटी सबसे वीक है मेरा। हाँ, क्योंकि एनटीएससी में मैथ्स का डबल वेटेज सोशल का है। मैथ्स से 20 क्वेश्चन आता है, सोशल से 40 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मुझे वो SST का एक्चुअल एग्जाम। एंड एनटीएससी का मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चंस जो है, अगर माई स्कूल में जो भी पढ़ाते हैं सब कुछ अच्छा सा किया तो फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चंस आपका हो जाएगा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। बट यूजुअली सिलेक्शन जो है वो सोशल से होता है। जिसका सोशल अच्छा है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ इसी का सिलेक्शन होता है। सिर्फ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का 40 मार्क्स सीधा सोशल का है। समझ रहे? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. 40 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता है तो 60 मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होगा ना। हाँ देखिए मोस्टली यहाँ मतलब अगर सारा टेस्ट में अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट में ठीक ठाक करते हैं तो एनटीएस में फुल मार्क्स आ जाते हैं साइंस एंड मैथ्स में, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि सोशल तो पढ़ते नहीं है ना। क्लियर है सर बेटा? सर हाँ आज बेटा। सर एक तो माई स्कूल के टेस्ट में क्वेश्चन था, अभी आंसर आ गया है, तो सर एक क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, उसमें से लग कौन रहा सा है आंसर क्वेश्चन? रॉन्ग दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन? थोड़ा। सर वो आज का टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक तो x² - 7x + 12 x = 3 एक फाइंड द काम कर वैल्यू लेते ऑफ हैं, px। अभी टाइम हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में याद करा ठीक दीजिए। है सर, ठीक है, हम कराएंगे। ठीक है सर। हाँ, सर ओके बेटा। कल हम लोग का सुबह में बायो क्लास है, तो बायो सर ग्रुप में नहीं है, तो हम लोग का क्लास कैसे होगा? आपको मैसेज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, ओके।